विचार ये करना है मेरा क्या है। ये शरीर अगर सत्य पूछा जाए तो जीव द्रव्य के लिए एक किराए का घर है। परिवार धनादि मेरे नहीं हैं। अज्ञान एवं मोह के वश मैं अपना इनको मानता हूँ। जो मेरा है वो शाश्वत है, कभी आत्मा से जुदा नहीं हो सकता। क्या शक्कर से मिठास जुदा हो सकता है? नींबू से खट्टापन दूर हो सकता है? जैसे नींबू से खट्टापन दूर नहीं हो सकता, शक्कर से मिठास दूर नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जो मेरी आत्मा है, इससे गुण कभी भिन्न नहीं हो सकते। इसका गुण अगर हम जानें तो ज्ञान मेरा गुण है, दर्शन मेरा गुण है, चारित्र मेरा गुण है, तप भी तो इस आत्मा का ही गुण है। वीतराग में स्वभाव, जिस स्वभाव को मेरी करनी के द्वारा शुद्ध पुद्गल वर्गणाओं ने कर्म पने को प्राप्त होकर मुझे ढक दिया है, आवृत कर लिया है, मुझे आवरण में ऐसा फंसा लिया है जैसे कभी आपने देखा होगा इस मौसम में आते हुए जल से लबालब भरे हुए मेघ सूर्य को आच्छादित कर देते हैं। लेकिन रे भव्यात्मन, क्या वास्तव में वो मेघ उस सूर्य की प्रचंडता को नाश कर सकते हैं? क्या उस सूर्य की सहस्त्र किरणों को समाप्त कर सकते हैं? जैसे वो मेघ उस सूर्य को आच्छादित जरूर कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रचंडता को कभी नाश नहीं कर सकते, उसके तेजस्विता को कभी नाश नहीं कर सकते। उसी प्रकार गुणी कभी आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता, गुणी कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। गुण और गुणी का ये समन्वय कभी भिन्नता को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए वो सम्यक दृष्टि आत्मा जो देवशास्त्र गुरुओं का भक्त है, रत्नत्र से संयुक्त है, संसार शरीर भोगों से रहित है, ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा विचार करता है, आखिर मैं आया कहाँ से हूँ, जहाँ मेरी धर्म के प्रति इतनी लौ है, इतनी लगन है कि बिना दर्शन के, बिना गुरुओं की सेवा के, बिना अपने कर्तव्यों के मुझे चैन नहीं पड़ता है। बेचैन होता है वो आत्मा जब गुरु उसके दरवाजे पर उसके अतिथि संविभाग को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन बेचैन होता है वो आत्मा जो संसारी भोगों से अभी बिल्कुल भी घबराया नहीं है। अपने इस परिणामों को खोजने का प्रयास कीजिए कि आप अभी अपने परिणामों के खोजने में नहीं निकले, वरन दूसरा कैसे धनवान बना, दूसरे ने किस प्रकार अपने समाज में अहिमत बनाई, हम इसकी होड़ में लगे हैं। लेकिन ज्ञानी आत्मा होड़ करता है तो उन बीतरागियों की होड़ करता है, उन सिद्धात्माओं की होड़ करता है, उन शासन नायक महावीर के पद चिन्हों पर चलता है कि जब माँ त्रिशला का लाल हम जैसा ही तो था, जब वो तीर्थंकर महावीर बन सकता है तो क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं। लेकिन भव्यात्माओं, ध्यान रखना, उसके बनने के लिए चिंतन करना होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, न जाने किस पर्याय से आया हूँ, नीच गोत्र से आया हूँ या ऊंच गोत्र से आया हूँ। तभी तो तेरी शुद्धि की गई थी अष्टमूल को, मूल गुण को गुरुओं से प्रदत्त करा करके। पूर्व पर्याय में आयु पूर्ण होने के बाद मैंने इस शरीर को छोड़ दिया था। जिसने इस शरीर को प्यार किया,
जिसने इस शरीर से राग किया वो छटपटाते रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे, नवीन कर्मों का बंद करते रहे, लेकिन मेरा चेतन तो न जाने कहाँ चला गया और दूसरे शरीर का अवलंबन ग्रहण कर लिया। ध्यान रखना महानुभावों, जो कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा इसकी तैयारी करता है, इसका चिंतन करता है, वो ही आत्मा अपने जीवन को धन संपत्ति परिवार से मोह ममता के पापों से विगलित करता हुआ अपनी आत्मा को दुर्गति से बचाने का पुरुषार्थ करता है। और जो इसी धन संपत्ति परिवार की लिप्सा में लगा रहता है वो पशु की, पक्षी की, नरक की, त्रियंच की पर्यायों को धारण करता हुआ नरक और निगोद का पात्र बन जाया करता है। विचार करना, जब तू इस मोह माया में फंसा रहेगा, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, कैसे छोड़ के जाऊं, तो जब इस ममत भावों का, इस ममत्व परिणामों का जो रिजल्ट आएगा तो क्या होगा मालूम है? भयानक दुख जो तुझसे सहन नहीं होंगे। अभी तो एक शूल लगता है तो मैं आह बोल जाता हूँ, अगर दरवाजे में उंगली आती है तो मैं चीख पड़ता हूँ, भूल से अगर कोई बिच्छू भी आ जाए तो मैं भयभीत हो जाता हूँ, जहरीला विषयुक्त सर्प को देखकर मैं भागने लगता हूँ, अगर कहीं गरम गरम अंगारा मेरे ऊपर उछट जाता है तो मैं बचने की कोशिश करता हूँ, कहीं जल न जाऊँ। लेकिन ध्यान रखना, हे ज्ञानी आत्मा, यदि ममत्व परिणामों को तूने न पहचाना, इस ममता को बुद्धिपूर्वक न तजा, तो ये ऐसा शत्रु है जो तुझे ले जा करके नरक की उस गरम गरम कढ़ाई में डालेगा, जिसमें तुझे उबलना पड़ेगा, तुझे पिटना पड़ेगा, तीक्ष्ण तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे इस शरीर के, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं होगी, वो पुनः जुड़ जाएंगे। पाप की गहरी खाई में गिरने से पहले सतत चिंता को छोड़कर चिंतन की धारा में बह जा। देव गुरु समय पत्ता, केवल यही चिंतन जिसका चलता है, जो देव और गुरु और समय का जिनवाणी के भक्त संसार की सुदीर्घता से बचने के लिए संसार शरीर भोग परिचत्ता इनसे विरक्त हो जाया करता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा है कि उस खली के टुकड़े को और एक हाथ में चिंतामणि रत्न को जो प्राप्त करता है ध्यान के बल से, अगर ध्यान के बल से ये चीज़ आपको मिलती है तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं विवेकी जन किसका आदर करेगा, खली के टुकड़े को ग्रहण करेगा या चिंतामणि रत्न को ग्रहण करेगा। चलते चलते एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ, एक हाथ में घी का पात्र है और एक पात्र में दूध का पात्र, छाछ का पात्र है, अगर दोनों पात्रों को लेकर के वो जिज्ञासु आत्मा जिसे खोज है अपने परमात्म तत्व की, जिसे खोज है अपनी अतुलित बलशाली आत्मगेह की, ऐसा वो जिज्ञासु आत्मा जब एक हाथ पात्र में छाछ का द्रव्य भरा हुआ है, एक पात्र में घी का द्रव्य भरा हुआ है, उन दोनों पात्रों को लेकर के चलता है। चलते चलते यदि ठोकर लगती है, चलते चलते किसी का धक्का लगता है और वो गिरता है, तो हे भव्यात्मन बता सकते हो आप किसकी रक्षा करोगे, छाछ के पात्र की या घी के पात्र की? ज्ञानी आत्मा जवाब देता है कि घी के पात्र की बुद्धिपूर्वक रक्षा होगी, क्योंकि छाछ जब घी मिलेगा तो छाछ तो अपने आप मिल जाया करती है। जैसे उस घी के पात्र की रक्षा के लिए, उस छाछ के लिए हम घी के पात्र को
व्यर्थ नहीं करेंगे। हे ज्ञानी आत्मा, ये शरीर छाछ बतौर है। जो मेरी आत्मा है आज किट्ट कालमा से युक्त जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ण पाषाण जो खदान से निकला है वो फेंकने योग्य नहीं है, लेकिन उसको अग्नि के तापों से शुद्ध किया जाता है। अग्नि के तापों से शुद्ध करने के बाद उस शुद्ध स्वर्ण के आभूषण बनाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर इस छाछ रूपी देह के भीतर जो आत्मा रूपी घी विराजमान है, उस घी की सिद्धि करने के लिए मुझे बुद्धि पूर्वक अपने पुरुषार्थ को जागृत करना होगा। प्रति क्षण घी की समान मूल्यवान आत्मा को मुझे समझना होगा। यदि मैं इस आत्मा को नहीं समझ सका, इस आत्मा को नहीं जान सका, तो कहा है कि धन के प्यासे लोगों के लिए गुरु गुरु नहीं होता, भाई भाई नहीं होता, कामी स्त्री व पुरुष को किसी का भय नहीं होता, न लज्जा होती है। और भूख से पीड़ित, जिसे जोरों से भूख लगी है, उस व्यक्ति के लिए रुचि कुछ नहीं होती। जैसा भोजन है वैसा ले लिया जाता है। ना समय की कोई उस समय भूखा व्यक्ति ना समय देखता है, ना रुचि देखता है, ना स्वाद देखता है। और कंजूस को केवल धन की चिंता होती है, ना स्वास्थ्य की और ना पर पीड़ा की। इसी तरह एक बैरात्मा यदि घी और छाछ के अंतर को न समझ सका, तो रे ज्ञानी, तू तो ज्ञानी है, तेरे आगे ज्ञानी संज्ञा लगी है, क्योंकि श्रावक है। श्रावक वही है जो विवेक रखता है, विवेक के साथ अपनी क्रिया करता है, विवेक के साथ अपना तप करता है, विवेक के साथ अपना संयम पालन करता है, विवेक के साथ अपने वैराग्य को बढ़ाता है। कसायों का निर्मूलन करने के लिए निर्बंध अवस्था को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, बंद अवस्था को कैसे छोड़ पाऊंगा, जिनेंद्र धर्म चक्र को कैसे जयशील बना पाऊंगा। उस गाड़ी के चक्के की तरह मैं भी 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ उस धुरी में सम्यक दर्शन का अवगुण देता हुआ उस द्वादशांग वाणी का ग्राही बन जाऊंगा। और ग्राही बनने के बाद अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को, अपने श्रद्धान को मैं बढ़ाने के लिए संबर रूप कवच को धारण करके संयम की परिपालना करता हुआ मैं भी जयशील बनने का पुरुषार्थ करूं। ध्यान रखना महान भावों, ये वही धर्म है, ये वही श्रद्धान है जिसकी श्रद्धा से ओत प्रोत हो करके एक त्रियंच गति का मेढक भी देव गति में पहुंच जाता है। सम्राट के हाथी के नीचे आया था। जो सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के समोषण की ओर बढ़ रहे थे, वो समोषण में पहुंच भी ना पाए, लेकिन उनके हाथी के नीचे, जिसके मुंह के अंदर एक कमल की पाखुड़ी दबी हुई थी, जिसका श्रद्धा उन श्रेष्ठ तपोधन मुनिराज महावीर के चरणों में था, अरहंत अवस्था के उन अरहंत केवली को नमस्कार करने के लिए वो मेढक भी उछल उछल कर जाता है, भाव भक्ति से जाता है, आह्लादित प्रमुदित होता हुआ जाता है। लेकिन रे मानव, तू क्या मेढक से भी गया है? देखा है ना मेढक कैसा होता है? उस छोटे से मेढक के अंदर इतने विवेक है, इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है कि कमल की पाखुड़ी अपने उस जलाशय से निकाल के ले चलता है कि मैं भी उस अरहंत केवली के चरणों में अपनी श्रद्धा का एक अर्घ समर्पित करूँगा। रे मानव, ध्यान रखना, उस श्रद्धा बतौर केवल भाव पूजा ने, अभी द्रव्य की पूजा
पूरी हो भी नहीं पाई थी, उस भाव पूजा ने उसको मेढक से देव बना दिया। सुंदर स्वरूप, अतुलित वैभव, आसमान भोगों के साथ वो झटपट पहुंच जाता है विपुलाचल पर्वत पर, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी अपने भव्य समोषण के बीच में विराजमान थे। जब मेढक ने उनको नमस्कार किया और अपने अवध ज्ञान से जान लिया कि मैं मेढक की पर्याय से केवल प्रभु के चरणों में उस पुष्प को एक अर्घ बतौर चढ़ाने के लिए भावों को बनाया था, जो केवल भावों को बना करके देव पर्याय को प्राप्त हो पाया है। रे मानव, तू तो इंसान है, इंसान के अंदर भगवत्ता मौजूद है। भगवत्ता के साथ में हिताहित का विवेक जिसके अंदर है वही तो भगवान बनेगा। जिसके अंदर मान अपमान में भेद करने का सामर्थ्य है वो भगवान तो बनेगा, लेकिन भवों के साथ बनेगा। और जिसने इसको अभेद बना लिया है, 80 और अर्घ में जो भेद नहीं समझता, केवल अपने कर्म सिद्धांत को साथ रखता है, कौन मुझे शिथिलित कर सकता है, मुझे कौन परेशान करता है। रे इंसान, कोई परेशान नहीं करता, तू केवल अपने परिणामों से परेशान होता है। किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुश हो जाता है, किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो जाता है, किसी ने कुछ दे दिया तो झूमने लगता है, किसी ने कुछ ले लिया तो परेशान होता है, और कोई लेता नहीं है, किसी दूसरे को दे देता है और तुझे नहीं दे पाया तो तू परेशान होता है कि मैं क्या तुम्हारा मित्र नहीं था, उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। अरे ज्ञानी, कब तक लेता रहेगा। युग युग बीत गए, सदियां बीत गईं, अब लेना नहीं है, जो लेकर के रखा है अब उसको भी छोड़ना है। जब छोड़ देगा, खाली होता जाएगा, तब अपने आप तुझे इतना मिल जाएगा कि जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। कर्म रूपी शत्रुओं की सेना को पराजित करके मोक्ष रूपी अनुपम राज्य लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना चाहता है तो ध्यान रखना, रत्नत्रय संयुक्ता, रत्नत्रय से संयुक्त होना पड़ेगा। और जो रत्नत्रय से संयुक्त हो जाते हैं, ते मणुआ शिव सुहम पत्ता, वो मनुष्य ही, वो श्रावक ही शिव सुख को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाया करते हैं।